राधे राधे। आप सभी दोस्तों को होली के पर्व पे ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इस पोस्ट में हम जानेंगे वास्तु के अनुसार होली के दिन हमें कौन सी चीज़ें घर पर खरीद कर बिल्कुल नहीं लानी है। साथ में ये भी जानेंगे क्या खरीदना इस दिन शुभ होता है। पंचांग के अनुसार होली का पर्व बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस साल दिनांक 25 मार्च को होली मनाई जाएगी। होली के दिन चंद्र ग्रहण भी लग रहा है और इस दिन शुक्र और मंगल की युति भी होने जा रही है, जिससे व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। अब ऐसे में होली के दिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो खरीदना अशुभ माना जाता है। वहीं वास्तु के अनुसार होली पर कुछ चीज़ों की खरीदारी करना बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें होली पर खरीदना शुभ माना जाता है। आप अगर इन चीज़ों को होली वाले दिन खरीदते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है और आपको आर्थिक समृद्धि भी मिलती है। तो जानेंगे वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें होली पर खरीदनी चाहिए। और सबसे पहले जानते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें होली पर बिल्कुल नहीं खरीदनी है। इसमें आती है पूजन सामग्री। होली के दिन अगर आप पूजन सामग्री खरीदने की सोच रहे हैं तो भूल कर भी ना खरीदें, इससे अशुभ परिणाम मिल सकते हैं और पूजा का शुभ फल भी नहीं मिलता है और मानसिक परेशानियां भी बढ़ सकती हैं। इसीलिए इस दिन पूजन सामग्री ना खरीदें, साथ ही पूजा का कोई भी सामान भी ना खरीदें। और तिल, ऐसी मान्यता है कि होलिका दहन के दिन से ही नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक बढ़ जाता है। इसीलिए इस दौरान अगर तिल खरीदा जाए तो इससे अशुभ परिणाम मिल सकते हैं। वहीं अगर आप तिल खरीद रहे हैं तो होलिका दहन से पहले खरीद लें। होली के दिन इसे बिल्कुल भी ना खरीदें। इसके साथ ही इस दिन माचिस भी नहीं खरीदनी चाहिए। होली के दिन अग्नि तत्व से संबंधित कोई भी चीज़ खरीदने से बचना चाहिए, जैसे कि होली के दिन माचिस खरीदने से बचें। इससे ग्रह दोष उत्पन्न हो सकता है और आर्थिक स्थिति पर भी इसका अशुभ प्रभाव पड़ता है। साथ ही नए कपड़े भी ना खरीदें। होली के दिन नए कपड़े कतई ना खरीदें, क्योंकि इस दौरान चंद्र ग्रहण का साया रहेगा। ऐसे में नए वस्त्र खरीदना अशुभ हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप भी होली के दिन खरीदारी करने के सोच रहे हैं तो जो चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं इनको बिल्कुल भी ना खरीदें, क्योंकि इसका प्रभाव आपके जीवन पर अच्छा नहीं पड़ने वाला है। और अब हम ये जानते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जो होली पर खरीदना बेहद ही शुभ होता है। इसके लिए आप इस दिन बाँस का पौधा ला सकते हैं। बाँस का पौधा यानी कि बैम्बू ट्री को लकी प्लांट माना जाता है। आप अगर होली वाले दिन बाँस का पौधा खरीदते हैं तो इसे माता लक्ष्मी बहुत पसंद होती है। वास्तु के अनुसार बाँस का पौधा घर पर लगाने से घर में सकारात्मकता का वास होता है। होली पर बाँस का पौधा लाकर इस पर कलावा जरूर बांधें। ऐसा करने से बाँस का पौधा सूखता नहीं। बाँस के पौधे के साथ ही आप इस दिन चांदी का सिक्का भी ला सकते हैं। होली पर चांदी को खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। खासकर होली वाले दिन चांदी का सिक्का खरीदकर इसे होली पूजा में जरूर रखना चाहिए। चांदी का सिक्का माता लक्ष्मी के सामने रखकर इस पर लाल सिंदूर लगाकर अपने पर्स में रख लें। ये उपाय करने से आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही समृद्ध हो जाती है। तो आप भी होली के पर ये उपाय ज़रूर करें। इसके साथ इस दिन आप केसर भी ला सकते हैं। केसर भी माता लक्ष्मी को बहुत पसंद होता है। खास तौर पर आपको होली वाले दिन केसर ज़रूर खरीदना चाहिए। केसर खरीद कर इसे माता लक्ष्मी के सामने रख दें। आप अगर इस केसर को खीर में डालकर माता लक्ष्मी को भोग लगाते हैं तो भी माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। होली पर केसर को खरीदना शुभ माना जाता है। तो आप भी इस होली पर अपने घर पर केसर जरूर लाएं और माँ लक्ष्मी को खीर में इसका भोग भी लगाएं। इसके साथ ही इस दिन आप धातु से बना हुआ कछुआ भी ला सकते हैं। वास्तु के अनुसार धातु का कछुआ बहुत ही शुभ माना जाता है। धातु के कछुए को सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। वास्तु के अनुसार धातु का कछुआ घर में रखने से आपकी धीरे धीरे तरक्की होती है। होली के दिन धातु का बना कछुआ लाने से माता लक्ष्मी की कृपा
आप पर बनी रहती है। यदि आप भी माता लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो इस होली पर धात से बना कछुआ अपने घर लाएं। इसके साथ ही बंधनवार खरीद सकते हैं। आप होली के दिन बंधनवार भी खरीद सकते हैं। होली के दिन घर पर बंधनवार लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। खासकर होलिका दहन वाले दिन बंधनवार घर में लगाने से माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होता है। बंधनवार को सकारात्मक ऊर्जा के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों, ये वो चीज़ें थी जिन्हें होली पर घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही यदि आप इन चीज़ों को होली पर लाते हैं तो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी आपके साथ बना रहेगा। और भूल कर भी पहले जो चीज़ें बताई हैं उनको होली पर ना खरीदें, उन्हें घर पर लाना बहुत ही अशुभ माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी होली के दिन खरीदारी की। क्या खरीदना शुभ है और क्या खरीदना अशुभ है। अब आप हमें इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके पर सदैव बना रहे। आप सभी की होली मंगलमय हो, इसी कामना के साथ इस पोस्ट को समाप्त करते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को होली पर भी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे। हैप्पी होली, शुभ होली।